आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे, जो कि डिफरेंट हैं, जिसमें एसिड डेपोजिशन है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के जो इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन हेल्थ पे, या वो किस तरह से अफेक्ट कर सकती हैं आपकी डेली लाइफ को, और ओजोन डिप्लीशन है, इसका इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है। ये एक डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड डेपोजिशन से। एसिड डेपोजिशन कैसे होती है और ये किस तरह से जो है ना हम इसे इमिट कर रहे हैं रोज़ बरोज़, और ये कितना हमारे लिए हार्मफुल है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये इसको हम डिस्कस करते हैं आज। एसिड डेपोजिशन को, एसिड डेपोजिशन अक्कर व्हेन एन एसिड फॉर्मिंग पोल्यूटेंट्स इन द एयर आर डिपोजिट ऑन द अर्थ सरफेस। कि ये जो एसिड फॉर्मिंग पोल्यूटेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सल्फ़र है, ये जब अर्थ सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो हमारे पास जो है ना एक एसिड, उसे हम क्या कहेंगे, एसिड डिपोजिशन। ये आइडिया जो है, ये आइडिया एक पॉपुलर आइडिया जो हमारे पास है एसिड रेन का, वहाँ से एक जो है ना इमर्ज किया गया है इसको। लेकिन ये आपके जो है ना डायरेक्टली, एक तो एसिड रेन है जो कि एसिड डेपोजिशन हम जैसे कह सकते हैं, और फिर आपकी डायरेक्टली ही ये आपके पोल्यूटेंट्स को ग्राउंड से लेके उसे जो है ना हार्मफुल बना देती है विदाउट, इन द एब्सेंस ऑफ एसिड रेन। रेन की गैर मौजूदगी में भी ये आपको डिफरेंट टाइप्स के नुकसानात जो हैं पहुंचा सकती है। ये जो है, ये एसिड डेपोजिशन जो है हमारे पास एक इन्वायरमेंटल इशू है टू डेमोन्स्ट्रेट अ लार्ज स्केल रीजनल स्कोप विद द मेजर पोल्यूटेंट्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स, सल्फ़र के ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं उसकी वजह से ये एसिड डेपोजिशन होती है। ये ऑक्साइड्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, जब हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, और ये फॉसल फ्यूल्स जो है हवा की वजह से दूर काफ़ी जो है ना किलोमीटर्स का फासला तय करके डिफरेंट इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, और फिर जो है ना जब बारिश होती है या फिर फॉग होती है या फिर स्नो होती है, तो उस फॉर्म में ये हमारी जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर आके रिटेन कर जाते हैं। जो इसके मेजर जो पोल्यूटेंट हैं एसिड फॉर्मिंग के, वो हमारे पास हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं या फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास एक मेजर पोल्यूटेंट हैं एसिड फॉर्मेशन के। दिस डायरेक्ट अपटेक इज़ रेफर्ड एज ड्राई डेपोजिशन। ये जो डायरेक्ट हम लेते हैं विदाउट, इन द एब्सेंस ऑफ रेन, इसे हम ड्राई डेपोजिशन कहते हैं। लेकिन अगर वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में हो, मतलब एसिड रेन या फिर स्नो की फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेट डेपोजिशन। इन एडिशन द डायरेक्ट इम्पैक्शन ऑफ क्लाउड वाटर ऑन हिल्स समटाइम्स रेफर्ड एज ऑकलेट डेपोजिशन। अगर क्लाउड वाटर है जो, अगर वो जो हिली एरियाज़ हैं उससे उसका डायरेक्ट जो है ना लिंक है, डायरेक्टली अगर वो उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑकलेट डेपोजिशन। नेक्स्ट है जी इमिशन ऑफ केमिकल्स लीडिंग टू एसिडिफिकेशन। ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि हमारे पास जिस एसिडिफिकेशन का बायस बन सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस विच लीड्स टू एसिडिफिकेशन इज सल्फ़र डाइऑक्साइड। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है वो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड है, जो कि हम जब फ्यूल बर्न करते हैं या कोल बर्न करते हैं, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड, वो इसका मेजर सोर्स है। दूसरे नेचुरल काजेज़ हैं, जिसमें जो कि एसिड गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, और ये एटमॉस्फेयर में जो है ना इनकी इमिशन होती है। इनमें हमारे पास वॉल्केनिक करप्शन है, इसकी वजह से एसिड डेपोजिशन हो सकती है, या फिर फॉरेस्ट फायर्स है, जब जंगलात में आग लगती है तो उसकी वजह से जो है ना केमिकल्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो फिर वो एसिड रेन का बायस बनते हैं। ये मोस्टली जो है ये एसिड रेन जो है ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक क्या है जी? सिंस द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एसिड रेन इज सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम ह्यूमन सोर्सेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये जी ये एक ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से जो है हमारे पास ये काजेज हो सकते हैं, जिसमें हम जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मींस कोल जब बर्न करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब हम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो उन्हें एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं। या फैक्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ जब स्मोक जो है ना इमिट होता है फैक्ट्रीज से, वो जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो हमारे पास फॉग की शक्ल में, जब फॉग पड़ती है तो स्मोक की शक्ल में हमारे जो है ना हेल्थ जो इश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा करता जाता है और हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। या फिर मोटर व्हीकल्स हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि एटमॉस्फेयर में जाती है और देन इट कन्वर्टेड इनटू और डिफरेंट सल्फ़र के जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जो कि एसिड फिर हमारे पास वो एसिड डिपोजिशन का बायस बनते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स जो हैं वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कोल को यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये कोल जब यूटिलाइज़ करते हैं तो ये ग्रेटर कंट्रीब्यूशन है उनकी गैशियस पोल्यूशन के फॉर्म में, जो कि हमारे पास एसिड रेन का बायस बनती है। द गैसेस कैन बी कैरिड 100 किलोमीटर्स इन द एटमॉस्फेयर बिफोर दे कन्वर्टेड इनटू एसिड एंड डिपॉजिट। ये गैसेस एसिड में कन्वर्ट होने से पहले और डिपॉजिट होने से पहले काफ़ी सारा सफ़र तय कर लेती हैं एटमॉस्फेयर में और डिफरेंट रीजन्स को ये जाके अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो एग्जॉस्ट हैं कार्स के या ट्रक्स के या बसेस के, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ना इमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ये एसिड डिपोजिशन हो सकती है। मोस्ट एसिड रेन इज़ कास्ड बाय इमिशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो कि पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से जो कि एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और फिर केमिकली वो सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके फिर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती हैं एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड, जो कि फिर मिला के हमारे पास एसिड रेन का बायस बनते हैं। एसिड डिपोजिशन जो है वो एक रीजनल कंसर्न है। द एरियाज ऑफ कंसर्न्स आर द एरियाज दैट आर डाउनविंड। जो एरियाज कंसर्न है जो डाउनविंड है, जिस एरियाज़ हैं वो कंसर्निंग एरियाज़ हैं हमारे पास, जिसमें जो इंडस्ट्रीज़ से जो हमारे पास सल्फ़र के पार्टिकल्स आ रहे होते हैं, कंबस्टन जब होती है तो ये हवा के ज़रिए एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जो कि फिर हमारे पास जो है ना डिफरेंट गैसेस का बायस बनते हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनिमल्स के लिए और इकोसिस्टम के लिए ख़तरनाक है। तो ऐसे एरियाज़ जो विंडी एरियाज़ हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इससे। एसिड रेन इज़ नाउ इमर्जिंग एज अ मेजर प्रॉब्लम इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहाँ पे एसिड रेन एक मेजर प्रॉब्लम है, स्पेशली जो कि पैसिफिक रीजन या फिर एशियन रीजन के जो पार्ट्स हैं जहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है थ्रू कोल और ऑयल के ज़रिए, वहाँ पे जो है ना ये एसिड रेन ज़्यादा के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये प्राइमरी सोर्सेज हैं क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र कंटेन करते हैं कोल और ऑयल, तो जब इनको हम बर्न करते हैं तो इनकी वजह से जो इमिशन होती है एसिड की वो काफ़ी ज़्यादा है। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये जो है इस वजह से इन्वायरमेंटल हैज़र्ड है हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जो है या लॉज जो है उनको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। एसिड डिपोजिशन इम्पैक्ट जो इसका है एसिड रेन की फॉर्म में ये इंटर रिलेटेड है और एसिड रेन और जो एसिड डिपोजिशन है ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जो कि हमारे पास इनका कम्प्लेक्स फॉर्म जब ये बनाते हैं तो ये डिफरेंट कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके, जिसमें हमारे पास एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है वो मुतासर हो सकता है, विजिबिलिटी आपकी मुतासर हो सकती है और पब्लिक हेल्थ है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है। एसिड प्रेसिपिटेशन कैन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ लेक्स एंड स्ट्रीम्स।
जब एसिड रेन की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, स्नो या आइस की फॉर्म में जब ये सरफेस पे आती है अर्थ के, तो ये हमारे पास जो लेक्स हैं या फिर जो स्ट्रीम्स हैं, जो कि वाटर बॉडीज़ हैं हमारे पास, उनको अफेक्ट करती है, जो कि फिर हमारी जो ज़मीन की फर्टिलिटी है उसको मुतासर करती है। चेंजेस इन द एसिड लेक्स एंड स्ट्रीम्स कैन इम्पैक्ट द सर्वाइवल ऑफ फिशेस। जो हमारे पास इकोसिस्टम है उनका, मेराइन इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं, जो वाटर प्लांट्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो ग्रोथ है, या फिर उनका जो अल्टीमेटली सर्वाइवल है वो ख़त्म हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते इस एसिड वाटर के थ्रू, जिसमें काफ़ी जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर सल्फ़र के कंटेंट्स हैं मौजूद हैं किसी भी पानी में, तो फिर वो हमारी जो मेराइन लाइफ है या फिर जो प्लांट्स लाइफ है उसको मुतासर करते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन आल्सो बी अल्टर्ड बाय इंक्रीजिंग द एसिडिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन एंड हैवी मेटल्स डेपोजिशन। जो हैवी मेटल्स होती हैं, जो डिफरेंट मेटल्स जो उस एसिड में होती हैं, वो हमारे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो उसको मुतासर कर सकती हैं। ये डायरेक्टली जो है दरख्तों को जो है ना, जो दरख्त हैं उनको किल नहीं करती, ये उनके जो लीव्स हैं या फिर उनके वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं अवेलेबल हैं उनको जो है ना मुतासर करती है, उनको डैमेज करती है। फिर जो है ना अल्टीमेटली वो जो दरख्त है वो कमज़ोर से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हैं। उसके लीव्स जो मुतासर हो सकते हैं वो हमें जो है ना प्रॉपर एक जो है प्लांट की फॉर्म में नहीं आएगा, तो ये उसकी अल्टीमेटली उसकी डेथ ही है प्लांट की। अब प्रिवेंशन मेथड्स कौन से हैं एसिड डेपोजिशन के? बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन हैज़ ऑन ह्यूमन हेल्थ अ नंबर ऑफ स्टेप्स आर टेकन, जो कि नंबर ऑफ स्टेप्स लिए गए हैं सल्फ़र इमिशंस को या नाइट्रोजन इमिशन को कंट्रोल करने के लिए। जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नोटेबल जो स्टेप है वो ये है कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अब अपने जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं उनको मेक श्योर करवा रही हैं उनसे कि वो स्मोक क्लीनर यूज़ करें, जिसे हम स्क्रबर्स कहते हैं, जो कि पोल्यूटेंट्स को ट्रैप कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में जाने से पहले, या फिर कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो है ना कार्स वगैरह में यूज़ करें, जो कि रिड्यूस कर देते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड या फिर नॉक्सेस की इमिशंस को। कार्स जो हमारे पास जो कार्स हैं या फिर डिफरेंट व्हीकल्स हैं उनमें कैटालिटिकल कन्वर्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि डेंजरस केमिकल को रिमूव कर देते हैं। एग्जॉस्ट गैसेस की फॉर्म में जो हमारे पास होते हैं उनमें से डेंजरस केमिकल हैं उनको रिमूव कर देते हैं एटमॉस्फेयर में जाने से पहले। एडिशनली alternative energy sources are gaining more promises today and funding is being given to restoration of ecosystem। जो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो इस वजह से इम्पोर्टेंस जो है ना उनकी बढ़ गई है कि वो इकोसिस्टम की हमारी जो डैमेज लाइफ है उसको बहाल कर रही हैं। ठीक है। ग्रेटर सब्सिडाइज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय द गवर्नमेंट टू इनकरेज पीपल टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ अपने जो आपकी प्राइवेट कार है उससे ट्रैवल करने के बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ताकि जो इमिशन है वो कम से कम हो। इंडिविजुअल भी अपने जो है ना एनर्जी को कंजर्व कर सकता है। किस तरह से? वो जो है कि आप जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसको कम से कम करें, जिसकी वजह से जो है ना आपकी पावर प्लांट्स आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन्हें, और उससे जो इमिशन होगी वो अल्टीमेटली कम होगी। एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एनवायरमेंटल या हेल्थ इफेक्ट एसिड रेन के क्या हो सकते हैं? पहला है जी एसिड डेपोजिशन। जो एसिड पार्टिकल्स हैं, एसिडिक पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, क्रोयन जो मेटेलिक जो हमारे पास फॉर्म में जो भी अवेलेबल है वो उससे क्राइड कर देंगे, उस पर क्रोयन आ जाएगी। ठीक है। इस तरह जो स्टोन वर्क है
बिल्डिंग्स का या स्टैचूज़ का या डिफरेंट आपकी कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है उस पे जो है वो जो कि सोसाइटी की वैल्यू को बढ़ाता है, उस पे भी ये इसका इम्पैक्ट होता है एसिड डेपोजिशन का। एसिड डेपोजिशन जो है आपके पेंट है या फिर बिल्डिंग्स है, जो पेंट जो बिल्डिंग्स के ऊपर है या फिर आपकी कार्स है या सॉइल बिल्डिंग्स है एंड अदर स्ट्रक्चर, उसको भी मुतासर करता है, उसको भी डैमेज करता है। इसके अलावा जो आपकी ये जो सेम गैसेस हैं जिन्हें हम नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं या फिर आपके सल्फर डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड इवन, ये रिस्पॉन्सिबल हैं आपके जो स्मॉल पार्टिकल्स एयर में ये प्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी विजिबिलिटी को जो मुतासर करती है और इसके अलावा उसके ह्यूमन हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हैं। सल्फेट एरोसोल्स पार्टिकल्स एंड टू अ लेसर एक्सटेंट नाइट्रेट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस, जो सल्फेट्स के पार्टिकल्स हैं या फिर नाइट्रेट के पार्टिकल्स हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड या नॉक्सेस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपकी विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं और इसकी वजह से आपके जो है ना हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं। These particles are small enough in size to inhale deeply in the lungs tissues. इसके अलावा जो लंग्स टिश्यूज़ हैं जो आपके, इसकी वजह से वो जब आप इन गैसेस को इनहेल करते हैं उसको मुतासर कर सकती है, या फिर आपके जो है सेंसिटिव पॉपुलेशन है जो कि स्पेशली जो अस्थमा के लोग हैं, जिन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम है या चेस्ट इन्फेक्शन है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर होते हैं। ये आज का लेक्चर यहाँ तक एंड करते हैं हम, जो कि था हमारे पास एसिड डेपोजिशन का, जी विच इज़ वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल इशू, ग्लोबल इशू है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन के बारे में, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।